हेलो वर्ल्ड, वी आर हियर विद न्यू वीडियो। तो अरिथमेटिक की सीरीज में हम बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में, और हमने लास्ट वीडियो में टाइप 8 के 7th पार्ट को कवर किया था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस किए थे। थोड़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स हो गई थी, बट वहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा था क्वेश्चंस को। बट ट्रस्ट मी, अगर आपने वो क्वेश्चंस भी अगर सारे कवर कर लिए तो ऑलमोस्ट आपने टाइम एंड वर्क के सब वैरायटी को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, राइट। सो इस टाइप में आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं करनी, बस आपको एक रिलेशन देखना है, उसके बेस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं और विद इन सम सेकंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो एक बात और बताना चाहूँगा, ये हमारी लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ की। सो आई थिंक आपको टाइम एंड वर्क के अंदर कहीं भी कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है, राइट। सो प्लीज़ आप पूरी सीरीज़ को अच्छे से देखो, कहीं भी कोई डाउट आए तो प्लीज़ बताना। एंड अगर आप इस सीरीज़ को कम्प्लीटली देखोगे तो आपको काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आप अवेयर हो जाओगे किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो ये लास्ट वीडियो है इस टाइम एंड वर्क की सीरीज़ की। सो आगे देखते हैं टाइप 8 का 8th पार्ट को। सो मेरा नाम है हिमांशु वर्मा, आप देख रहे हैं लेट्स स्ट्रेस नाउ चैनल। सो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मैं कंसेप्ट रिवाइज करवाता हूँ, तो अब ये फाइनल जो हमारी लास्ट वीडियो है इसमें भी आपको कंसेप्ट आपको रिवाइज करवाऊंगा ही। सो टोटल वर्क हमारा होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। सो टोटल वर्क की 8 टाइप जब हमने स्टार्ट की थी, वहाँ पे हमने ये फॉर्मूला देखा था, मैन यानी कि पर्सन का मल्टीप्लाई अगर उसके डेज से आवर्स से कर देंगे तो हमारा यहाँ पे टोटल वर्क निकल के आता है। देन हमने इसका एक्सपेंड फॉर्मूला देखा था, M1D1 वाला एंड सो ऑन। आप इसको टाइप 8 की स्टार्टिंग वीडियो देखना। टाइप 8 को जब मैंने जस्ट स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो टाइप 8 के 8 पार्ट के अंदर हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो काफ़ी मस्त क्वेश्चंस हैं, वैसे ये काफ़ी इजी भी हैं, कुछ सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। देखो, 2 men + 3 women कैन कंप्लीट द वर्क इन 9 days। कैन कंप्लीट द वर्क इन 9 days। इन व्हाट टाइम 6 men + 9 women विल कंप्लीट दी वर्क। तो 6 men और 9 women को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। अगर आप लास्ट वीडियो में देखो तो आपको जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए वहाँ पे क्या होता था, 2 इक्वेशंस होती थी ना आपके पास रिलेट करने के लिए, जब भी तो आप मैन और वुमेन की रिलेशन फाइंड आउट कर पाते थे। यहाँ पे तो आपका एक ही इक्वेशन दे रखी है ना आपको, तो किस तरीके से निकालोगे, राइट। क्योंकि देखो आपको स्टार्टिंग की वीडियोज़ में आपने देखा होगा, एक इक्वेशन सपोज ये दे रखी है, तो दूसरी आपको दी होती थी कि 2 men कंप्लीट दी वर्क इन 10 days। तो यहाँ से आप टोटल वर्क को लेट कर पाते थे, राइट। तो आपको मैंने जो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे अब एक इक्वेशन दे दी गई है और आपको निकालना है कि 6 men + 9 women उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक यहाँ पे कंसेप्ट देखना है। अभी तक आप देखते ही आ रहे हो, टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई अगर उस टाइम से कर दोगे कितने दिनों तक, तो आपको टोटल वर्क निकल के आता था। एक हमने अभी टाइप 8 के अंदर स्टार्ट किया था कि नंबर ऑफ पर्सन का मल्टीप्लाई अगर उसके डेज से कर देते थे तो वहाँ से भी टोटल वर्क निकल के आता था। तो इस वाले फॉर्मूले को देखो। सो लेट टोटल वर्क बी 1 यूनिट। 1 यूनिट अपने आप में टोटल वर्क मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, तो 1 = m × d। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे m = 1/d। तो इस वाले रिलेशन से हम समझ सकते हैं m इन्वर्सली रिलेशन है d के, यानी कि d अगर ज़्यादा होगा तो m कम होगा, राइट। और अगर m ज़्यादा होगा तो d कम होगा। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, आप ये भी कह सकते हो अपोजिट है, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, m अगर आपका सपोज 4 है तो आपका d क्या हो जाएगा, इनवर्स, यानी कि 1/4, राइट, 1/4। तो एक तरह से आपको एग्जांपल दिया है, बट आप यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ देखो कि ये जो रिलेशन है आपका यहाँ पे किस तरीके से यूज हो रहा है। देखो, 2 men + 3 women उस काम को कंप्लीट करते हैं 9 days में, तो 6 men + 9 women कितने में करेंगे। तो देखो, इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो यहाँ से 3 कॉमन अगर निकालोगे तो कितना आएगा, ये 2m + 3w कितना, अभी आपको निकालना है कितना टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो 2 men + 3 women
उस काम को 9 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। सो 2 men + 3 women उस काम को 9 डेज में कंप्लीट करते हैं। हमने यहाँ से क्या किया, इस वाली इक्वेशन में 3 कॉमन निकाला तो क्या आया 2m + 3w। डेट मीन्स आप कह सकते हो इस फर्स्ट इक्वेशन का 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगी सेकेंड वाली इक्वेशन। यानी कि हम कह सकते हैं, तो अगर मैन का मल्टीप्लाई इंटू 3 करके हमारा 6m + 9w निकल रहा है, यानी कि मैन अगर हमारा 3 का मल्टीपल में है तो उसका डेज क्या होगा, अपोजिट, राइट। यानी कि आप कह सकते हो 1/3, तो यानी कि 9 × 1/3, 3 3 9, यानी कि हम कह सकते हैं 6 men + 9 women उस काम को 3 डेज में कंप्लीट कर देंगे। हमारा आंसर ये आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को किया यहाँ पे। समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। पर आपको यहाँ पे रिलेशन समझ में आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपको यहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है 6 men + 7 women + 8 children किसी काम को कंप्लीट करते हैं 100 डेज में। इन व्हाट टाइम? 12 men + 14 women + 16 children इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? आपको यहाँ पे पता है मैन इन इज इनवर्सली रिलेशन टू डी, राइट। अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से देख रहे हो? इस क्वेश्चन को देखते ही इस इक्वेशन को आपने देखा, इस इक्वेशन को देखा, आपने जस्ट देखा तो आप देख पाओ यहाँ पे इंटू 2 अगर मैं कर दूँ तो 12 बन जाएगा, इंटू 2 कर दो तो 14 बन जाएगा, इंटू 2 कर दो तो 16 बन जाएगा। सो अगर मैन में 2 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये वाली इक्वेशन बन जाती है, राइट। 12 men + 14 women + 16 children। तो डेज क्या होगा उसका अपोजिट, डेट मीन्स 100 × 1/2, डेट मीन्स 50 डेज। तो 12 men + 14 women + 16 children उस काम को 50 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 men 16 boys, 10 men + 16 boys can complete the work in 15 days. All right. In how many days 5 men + 8 boys will complete the work in how many days? आपको निकालना है 5 men + 8 boys कितने टाइम में काम को कंप्लीट करेंगे। तो आपका रिलेशन क्या है, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द d। अब आप इस इक्वेशन को देखो ना, तो आपका डायरेक्टली मल्टीपल है, यानी कि 10 से आप 5 बना सकते हो। 10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कि 5 बना सकते हो, आपको थोड़ा सॉल्व करना। अब आपका यहाँ पे अब आप यहाँ से डायरेक्टली नहीं देख पा रहे। देखो डायरेक्टली तो आपका 5 नहीं बन सकता, डायरेक्टली आपका 8 नहीं बन सकता, आपको कुछ ना कुछ डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपका डायरेक्टली मल्टीपल नहीं है, राइट। अगर यहाँ पे 50 होता तो ये क्या होता, 5 का मल्टीपल बन जाता, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, 10 men में क्या मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाए, 5 बन जाए, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 5/10, डेट मीन्स 1/2। यानी कि अगर मैं इसका हाफ का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा 5, ऑल राइट। इसी तरीके से 16 में हाफ का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 8 बॉयज। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्सली रिलेशन। यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्सली रिलेशन। अगर मैन 1/2 है तो डेज क्या होंगे उसके अपोजिट, डेट मीन्स 15 × 1/2 का अपोजिट इज 2, 1/2 का अपोजिट इज 2, डेट मीन्स 30 डेज। 5 men + 8 बॉयज उस काम को मिलके 30 डेज में कंप्लीट कर देंगे। टाइप 8 के 8th पार्ट के अंदर 24 क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। 24 क्वेश्चन क्या है, 24 क्वेश्चन जो है वो भी डिफरेंट है हमारा 23 से। काफ़ी आई थिंक आपको ये लास्ट वीडियो जो है काफ़ी ईजी लग रही होगी, राइट, है ना। ईजी क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको डाले हैं, और हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर जो हमारा ये जो कंप्लीट सीरीज है हमारी वो इस वीडियो पे एंड हो जाएगी, राइट। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 28 men + 52 women वर्किंग टुगेदर कंप्लीट्स अ वर्क इन 22.5 days, ऑल राइट।
सो 35 मैन प्लस 65 वुमेन मिलके उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो आपको पता ही है मैन का जो रिलेशन है हमारा क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है डी के साथ, राइट। तो अगर आप इसको देखो यहाँ पे 28 का डायरेक्टली मल्टीपल आप 35 नहीं ले सकते है ना, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, जो 35 आ जाएगा डायरेक्ट कोई एक मल्टीप्लाई तो आप कर नहीं सकते जिससे आप 35 मिल जाए आपको। सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया तो आप उसी तरीके से करो। 28 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 35 बन जाए, तो कितना आएगा आपका 35/28, 7 5 7 4 दैट मीन्स 5/4 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दे तो 35 बन जाएगा। सिमिलर यहाँ पे तरीके से क्या करोगे, 52 इंटू एक्स इक्वल टू 65, एक्स इक्वल टू 65/52, 13 5 65, 13 4 52 डेट मीन्स यहाँ पे भी क्या करोगे 5/4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 65। सिमिलर अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैन या वुमेन यानी कि पर्सन हमारा 5/4 है यानी कि मैन की संख्या सपोज, सो अगर मैन का हमारी वैल्यू 5/4 है तो इन्वर्सली जो रिलेशन है हमारा एम का डी के साथ, तो डी क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, डेट मीन्स 22.5 इंटू 4/5। सिंपली जस्ट यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये क्या आएगा 5 4 से 20, 5 5 से 25, उसके बाद आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 5 4 से 20, 4 4 से 16 डेट मीन्स 18 अपॉन में 10 कैंसल आउट 18 डेज में 35 मैन प्लस 65 वुमेन उस काम को 18 डेज में कंप्लीट कर देंगे, डेट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको ये लास्ट वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी है ना, रैपिड आपके एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए क्योंकि ये एक ट्रिकी इतनी अच्छी है ये क्वेश्चंस में। देखो इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन आप प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने पिछली टाइप में जो हमने किए हैं लास्ट वीडियो में किए हैं उससे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पे ना इस इक्वेशन के साथ, इस फर्स्ट इक्वेशन के साथ आपको किसी और इक्वेशन का रिलेशन नहीं दिया ताकि आप वहाँ से टोटल वर्क निकाल सको। तो यहाँ पे इस तरीके से ही आप क्वेश्चन को निकालोगे सॉल्व, राइट, क्योंकि एक इक्वेशन देने के बाद आपसे डायरेक्टली दूसरी इक्वेशन के अंदर डेज पूछे गए हैं। अगर एक इक्वेशन साथ में देता देन हम यहाँ क्या निकालते हैं, मैन वुमेन का रिलेशन, जो भी हमारे पास पर्सन होते, उसके बाद टोटल वर्क, देन कन्वर्जन करते, देन अपना टाइम निकालते। बट इन क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली आपको पूछा गया है, ठीक है, तो हमने कर दिया इस क्वेश्चन को इस तरीके से। रिलेशन आपको याद रखना है, मैन का रिलेशन है डी के साथ इनवर्सली, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 आई थिंक एक क्वेश्चन हो रहा है, मैंने 24 को लास्ट समझ लिया था, एक और क्वेश्चन है, चलो इसको भी देखते हैं। 25 क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है 22 मैन प्लस 19 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days, ऑल राइट, वाइल 13 मैन प्लस 15 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 days. Then in how many days 9 men प्लस 4 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। आपको निकालना है 9 मैन प्लस 4 वुमेन उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे। ओ ठीक है, अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे। अगर आपको इस टाइम एंड वर्क की स्टार्टिंग सीरीज में जब मैंने स्टार्ट किया था आपको सीरीज को, तो वहां पे आपको बताया था ना टोटल वर्क लेट करते हैं देन एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। लास्ट वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन एक ऐसा दिखाया था, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ही होने वाला है। देखो अगर आप 9 में 13 ऐड कर दोगे तो आपका क्या बनेगा 22, और 15 में अगर 4 ऐड कर दोगे क्या बन जाएगा 19। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इस कंप्लीट को मैं क्या लिख सकता हूँ, सपोज ए अलोन, राइट, इसको मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ ए अलोन हमारा जो है काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता कितने डेज में कर रहे हैं वो हम निकालेंगे। वहीं बी, इसको अगर मैं लेट कर लूँ तो बी हमारा ये 13 मैन प्लस 15 वुमेन को मैंने बी मान लिया, बी अलोन, और इन दोनों का सम ये है यानी कि ए प्लस बी मिलके इस काम को 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि अब ये क्वेश्चन हमारा एक तरह से कन्वर्ट हो गया किस तरीके से, ए प्लस बी इस काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, वहीं बी अकेला उस काम को 18 डेज में कंप्लीट करता है। तो आपको एक तरह से निकालना है ए अलोन इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो आप सिंपली यहाँ पे जस्ट क्या करोगे, टोटल वर्क को लेट करोगे। अभी आप भूल जाओगे कितने मैन कितने वुमेन है, राइट,
टोटल वर्क कितना आएगा आपका 36। यहाँ से आपकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है आपको, तो एफिशिएंसी क्या आएगी टोटल वर्क अपॉन में टाइम, यहाँ से आपका क्या आएगा 3 और यहाँ से कितना आएगा आपका 2, राइट। तो कितना आएगा आपके पास टोटल 5 एफिशिएंसी आ गई, राइट। बट हमें इससे कुछ करना नहीं है टोटल का। ए प्लस बी की 3 एफिशिएंसी है टोटल, तो बी की कितनी है 2, बी की कितनी है 2, तो ए की कितनी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1। डेट मीन्स टाइम ए को अकेला कितना लगेगा इस 36 टोटल यूनिट ऑफ वर्क को करने में, अगर ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, डेट मीन्स 36 डेज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपको यहाँ पे मैन वुमेन का देखना ही नहीं पड़ा, यानी कि अब जब 3 इक्वेशन आएंगी तो आपको उनके अंदर देखना है कि आपस में क्या रिलेशन है, किसको 2 ऐड करके हमारा तीसरा बन रहा है। तो अगर जिसको ऐड करके यानी कि ए में बी को ऐड करके ए प्लस बी बन रहा है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे जस्ट सिंपली टोटल वर्क लेट करोगे, देन एफिशिएंसी फाइंड आउट करोगे। यानी कि इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया गया अपनी, हमने जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियोस में हमने किया था ना, टोटल वर्क लेट किया था देन एफिशिएंसी फाइंड आउट की थी, सिंपली जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता था उसमें कन्वर्ट कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन थे। लास्ट जो हमारी टाइप थी इसके अंदर तो मज़ा ही आ गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे हमारे इसमें। सो मेरे हिसाब से अब कंप्लीट हो गई हमारी सीरीज, राइट। सो आप कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, जितने भी हमने सीरीज़ में जितनी भी हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सो अप्रिशिएट करना वर्क को, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया था इसके अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ show your support and do like, share and subscribe.